नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आज मॉर्निंग में आपका जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 20 सीरीज दोस्तों अपलोड कर दी गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने। एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 अंश घूमता है तो उसका मुख होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का मुख जो है वो पूर्व की ओर है और वह घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी आपकी घूमती है ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज आपका ये होता है, और विपरीत दिशा में घूमेगा, यानी कि इस प्रकार से घूमेगा, इस दिशा में घूमेगा, तो दोस्तों उसका मुख किस ओर होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी दिशाएं कौन कौन सी हैं और किधर किधर हैं। तो हम बना लेते हैं आपकी दिशाएं पहले। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका दक्षिण होता है। इसके बाद में इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ये आपका पूर्व होता है और ये आपका पश्चिम होता है। अब कह रहा है दोस्तों कि एक आदमी पूर्व की ओर है, इसका मुख किधर है, पूर्व की ओर, यानी कि मुख आपका इधर होगा। आप खुद को मान लीजिए कि हमारा मुख पूर्व की ओर है, यानी कि इस साइड में हम देख रहे हैं। अब हमको किधर, विपरीत दिशा में घड़ी के घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा आपकी ये हुई। तो यहाँ से अगर हम ऐसे घूमेंगे तो आपको पता है कि ये आपका 90 अंश का कोण बनता है। इसके बाद में हम इतना घूमेंगे तो आपका यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये आपका 180 हो जाएगा, क्योंकि 90 और 90 180, और इधर हम 90 अगर काउंट करेंगे तो 270 हमारा 270 अंश हो जाएगा। यानी कि अब किस दिशा में उसका मुख है, तो आप बता देंगे तुरंत कि दक्षिण की ओर उसका मुख है। आपका जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक दोस्तों आप लोगों का ऐसा लगता है कि बहुत ही सुकून मिलता है कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे लगे। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है 13, 45 और 29। यहाँ पर ये स्टार लगाया गया है। 13, 45 बराबर 29, 24, 58 बराबर 41, 74, 32 बराबर 53। और उसी प्रकार से जो सीक्वेंस इनमें लगाया गया, जो लॉजिक इनमें लगाया गया, उसी लॉजिक से 97 स्टार 47 ये आपको बताना है, इसका मान क्या होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम इसको थोड़ा माइनस करके देखते हैं सबसे पहले, तो अगर हम माइनस इसको करेंगे, आप लोग भी लगाते जाइए कीजिए साथ में। अगर हम इसको थोड़ा सा माइनस करते हैं तो ये आपका मान के चलिए कि 45, 13, तो 45 में से अगर हम 13 घटाते हैं तो 5 में से 3 गया, 2 आपका बचेगा। 4 में से आपका अगर 1 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, 32। और यहाँ पर 29 लाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमको ये आपका लॉजिक जो है, अगर 3 अगर यहाँ पर करते हैं तो ये, उसके बाद में अगर हम इसको देख लेते हैं 24, 58, दोस्तों ये लॉजिक आपका माइनस वाला नहीं लगेगा। अब हम इसको प्लस करके देखते हैं। तो अगर हम प्लस करते हैं तो 13 और 45 को अगर हम जोड़ते हैं, 13 और 45 को 5, 3, 8, 4, 1, 5, यानी कि 58। और 58 को अगर हम भाग 2 कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 29। सही है लॉजिक। दूसरे में लगा के देख लेते हैं 24 और 58, यानी कि 24 और 58 को अगर हम जोड़ रहे हैं, 24 और 58 को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 8। और इसको अगर हम भाग 2 कर देंगे तो 41 आएगा। 2 में लॉजिक सही रहा। तीसरे में हम देख लेते हैं 74 प्लस 32, तो 4, 2, 6, 7, 3, 10, 106/2 यानी कि 53। ये आपका, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ना है और भाग में आपको 2 करना है। तो इसी प्रकार से हम जोड़ लेते हैं दोस्तों 97 को और 47 को। तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 144। 144 अगर हम भाग में 2 करेंगे, 144 को भाग 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर, यानी कि ये आपका जो ये आपका कोठा दिया गया है, इसमें आपका ओ लिखा है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा शब्द आएगा।
तो हम देख लेते हैं। और ऐसे प्रश्न आपको पहले भी कराए जा चुके हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऐसे हम लिख करके दे देते थे सी और जी, इसी प्रकार से आपका बढ़ाते हुए सीक्वेंस में, तो आप समझ जाते थे। तो ये केवल आपका जो है वो, या हम इसको इस प्रकार से भी दे सकते थे इसमें, तो आप लोग इसमें लगाते हैं। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से है। तो अगर हम सी और जी की बात करते हैं तो सी और जी के बीच में अंतर डी, ई और एफ का अंतर है, यानी कि 3 का अंतर है। एम और आर के बीच में अंतर दोस्तों, एम के बाद में एन आएगा, ओ आएगा, पी आएगा और क्यू आएगा, और उसके बाद में आर, यानी कि +4 का अंतर है। डी के बाद में जे का, तो डी के बाद में ई आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है और आई आता है, फिर आपका जे आता है, तो 5 का अंतर। देखिए आप 3, 4, 5, तो दोस्तों आगे आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो 6 में बनेगा। ओ के बाद में आपका पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, ये आपके अक्षर 6 निकल गए, और इसके बाद में आपका आएगा वी, यानी कि ऑप्शन आपका जो है वो बी वाला सही हो जाएगा। साथ में पेन पेंसिल लेकर के लगाया कीजिए क्वेश्चंस को और समझा कीजिए। ये आपका चौथा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सही करते हैं और इस ए को हम यहाँ से हटा देते हैं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। और अब हम जानते हैं कि क्या कुछ हमारा होगा, ए बी सी ए, और लगाइए इस क्वेश्चन को, किस प्रकार से आप लोग लगाएंगे। यहाँ पर आप किस प्रकार से लगाएंगे, लगाइए। ऑप्शंस भी आपके सामने दिए गए हैं। तो हम चलिए देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कितने अक्षर आपके सामने हैं, तो हम जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 अक्षर हैं, यानी कि हम यहाँ पर 4 का अगर पेयर बना लेंगे तो हमारी चीज़ें जो हैं वो लगभग सही हो सकती हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर ए बी सी, आप देख रहे हैं ए बी सी हर जगह पे दिया है, ए बी सी का सीक्वेंस दिया है, और यहाँ पर भी हम ए बी सी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बी बना दें, और यहाँ पर अगर हम इसके बाद में ए बी सी, और इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो हम अगर ए बना लें, ए बी सी ए, ठीक, उसके बाद में ए बी सी, यहाँ पर अगर हम सी बनाएं तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बनाते हैं ए, यहाँ पर अगर हम बना लें तो बी सी और सी, ठीक। उसके बाद में अगर हम बनाते हैं 4 का पेयर, ए बी सी, और उसके बाद में अगर हम बनाना चाहें तो इसके बाद में यहाँ पर ए बना था, यहाँ पर दोस्तों आपका बी बना था, यहाँ पर आपका सी बना था, तो लौट के क्या आएगा, आपका ए आएगा। बी, ए, सी, ए और ए, ये आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शंस आपके थोड़ा गलत हो गए हैं, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सीक्वेंस बन रहा है ए बी सी और फिर ए आपका, फिर यहाँ पर ए बी सी और फिर आपकी बी, ए बी सी और फिर आपका सी, और फिर ए बी सी और फिर लौट के क्या आएगा, ए। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और ऑप्शंस आपका जो ऑप्शन यहाँ पर थे वो थोड़ा, ये आपका जो क्वेश्चन था मिसप्रिंट हो गया था, लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। आगे देख लेते हैं हम। 5वां प्रश्न आपका SON, पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और बहुत ही विदिन 2 सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके सामने हर चीज़ दी गई है। कोशिश कीजिए। SON को क्या लिखा गया, 6, 7, 8। TEN को लिखा गया 9, 4, 8। तो STONE को क्या लिखा जाएगा, आप लोग खुद देख रहे होंगे कि SON को लिखा गया 6, 7, 8, और TEN को लिखा गया 9, 4, 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो STONE, यहाँ पर भी E को देखिए, यहाँ पर आपको N मिला और यहाँ पर भी आपको N मिला, यहाँ पर भी 8 लिखा गया, यहाँ पर भी आप N को 8 लिखा गया।
तो इसी प्रकार से आपका S का क्या होगा 6 हो जाएगा, O का आपका क्या हो जाएगा, तो O का आप कहेंगे कि हमारा 7 हो जाएगा। N का आपका क्या कहेंगे, तो N का हमारा 8 हो, सॉरी दोस्तों T का आपका क्या होगा, फिर से देख लेते हैं STONE। तो S का हमारा यहाँ पर क्या है 6 है, T का हमारा यहाँ पर क्या है 9 है, और इसके बाद में आपका O का आपका क्या है, तो O का हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा, और N का हम देखेंगे अगर तो यहाँ पर N का हमारा 8 हो जाएगा, और E का अगर हम देखेंगे तो E का हमको यहाँ पर दिया गया है तो हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि 6, 9, 7, 8 और 4 ये आपका विकल्प मिल रहा है बी में। बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक की जगह पर आपका क्या आएगा। जो संबंध कठोर पत्थर में है वही संबंध कोमल और किस में होगा। देखिए पत्थर आपका कैसा होता है, कठोर होता है, तो चंद्रमा क्या आपका कोमल होता है। आपने कभी उसको पकड़ के देखा है चंद्रमा को, क्या कोमल होता है, आप नहीं बता सकते। चमक आपने कभी पकड़ी है उसको, चमक कैसी, कभी कोमल लगी, चमक नहीं लगी। रेत कभी आपकी कोमल लगी, नहीं लगी। दोस्तों पंख आप सभी ने देखा होगा, पक्षियों के जो पंख होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। तो पक्षियों के जो पंख हैं वो आपको कोमल मिलेंगे, अर्थात आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। 7वां प्रश्न है, देखते हैं यहाँ पर। जिस प्रकार से 82 और 36 का संबंध है उसी प्रकार से 91 का किससे संबंध होगा, क्वेश्चन मार्क। लगाइए जल्दी से और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 82 और 36 का जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से 91 और किसका संबंध होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 82 यानी कि 8 और 2 दिया गया है, और 8 - 2 को अगर हम करते हैं, 8 में -2 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 6, और 6 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 36। समझ में आ गया होगा। 8 में हमने माइनस किया 2 तो हमारा आ गया 6, और 6 का अगर हमने स्क्वायर किया तो हमारा 36 आ गया। इसी प्रकार से 9 - 1 यानी कि 8 आएगा, और 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना 64 आएगा, यानी कि 64 आएगा। 64 आपको ए ऑप्शन में दिया गया है, आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा। एक लाइक दोस्तों ऊर्जा भर देता है आगे जो वीडियोस होती हैं उनमें अच्छे प्रश्न लाने के लिए। अब आपको यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, यानी कि 3 संख्याएं ऐसी हैं जो एक समान हैं, और एक संख्या यहाँ पर ऐसी दी गई है जो उन 3 संख्याओं से भिन्न है। 3 संख्याएं आपको एक समान यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 3 संख्याएं आपको एक समान यहाँ पर मिलेंगी, और एक संख्या उन तीनों से भिन्न मिलेगी। चलिए देख लेते हैं। ये आपका 3 से कटेगा तो आप कहोगे दोस्तों नहीं कटेगा, ये आपका 3 से कटेगा तो आप कहोगे नहीं कटेगा, लेकिन ये आपका 3 से कटेगा तो भी आप कहोगे कि जी कट जाएगा, और ये आपका 3 से कहोगे कटने के लिए तो भी ये आपका 3 से जो है वो कट जाएगा। तो फिर 2 इधर उधर हो गई। अब हम देख लेते हैं 2 से भी ये कोई संख्या नहीं कटने वाली, और अब हम स्क्वायर देखते हैं। चलिए, ये किसी का स्क्वायर है, नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर हम 153 की बात कर लें तो ये भी आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। लेकिन जो 121 है वो 11 के रही हम क्या होता है, 11 का स्क्वायर हम करेंगे तो 121 आएगा। यानी कि ये 3 संख्याएं आपकी एक तरीके से हैं, लेकिन इनसे भिन्न कौन है, जो कि आपका ऑप्शन ए है, ये इनसे भिन्न है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत बार देखने को मिलेंगे। इसमें केवल और केवल क्या करना है, आपको संख्याओं में जो भी चीज़ बोल रहा है उसको करने के बाद में आपको बॉडमॉस का नियम लगा देना है। BODMAS का आपको नियम लगा देना है, बॉडमॉस का नियम लगा देना है, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न का नियम आपको लगा देना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्या लिखा है, गुणे का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ माइनस है। तो
इस संख्या को आपको हल करना है। ये जो समीकरण दी गई है इसको आपको हल करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। क्या कहा गया कि गुणे का अर्थ प्लस है, तो हम 6 लिखेंगे। गुणे का अर्थ क्या लिखा गया, प्लस लिखा गया, तो हम 4 कर देंगे। सिंपल सी बात है। इसके बाद में माइनस का अर्थ क्या कहा गया, तो माइनस यहाँ पर लगाए, तो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर हम गुणा लगाएंगे और चुपचाप 5 लिख देंगे। प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्लस का अर्थ भाग है, तो चुपचाप से हम भाग लगा करके और 2 लिख देंगे। इसके बाद में भाग का अर्थ क्या कहा गया, भाग का अर्थ माइनस कहा गया, तो हम 1 लिख देंगे। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 6 + 4 गुणे, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5/2 लिखने में आपको कोई दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगी। 5/2 लिखने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं, तो -1। अगर सीधे सीधे डिवाइड होता तो सीधे सीधे हम डिवाइड कर लेते, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसको 5/2 भिन्न के रूप में लिख लेंगे। यहाँ से हम देखते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कट गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका 5 और दूनी क्या हो जाएगा, 10, तो 6 + 10 और -1, यानी कि 6 + 10 आपका हो जाएगा 16, -1 आपका हो जाएगा 15। 15 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपको मिलेगा। 15 के लिए ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या आपकी ये क्वेश्चन मार्क है, इस संख्या को आपको ज्ञात करना है। 6, 58, 19 लगाइए, आप कौन सा लॉजिक इसमें लगाएंगे। अगर हम सिंपल सा देखते हैं तो 6 की गुणा अगर हम 3 से करें तो हमारा आएगा 18, और 18 में अगर हम +1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 19। ठीक है। उसके बाद में अगर हम 19 की गुणा 3 से करें तो 19 तिहाई 57 आएगा, और 57 में अगर हम +1 कर देंगे तो हमारा 58 आ जाएगा। दोनों लॉजिक हमारे सही बैठे हैं। इसके बाद में हम अगर 58 की गुणा करते हैं 3 से तो 8 तिहाई 24 के 4 और 5 तिहाई 15, 2 17, 174 आ जाएगा। 174 में हमको जोड़ना कितना है, 1। यही तो लॉजिक लग रहा था, गुणे 3 + 1 का। हमने यहाँ पे देखिए गुणा 3 किया और +1 किया तो हमारा 19 आया, गुणा 3 किया और +1 किया तो हमारा 58 आया। तो यहाँ पर भी हम गुणा 3 यहाँ पर कर दिए और +1 यहाँ पर कर दिए, तो हमारा 174 और +1 तो हमारा 175, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी था वो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।